कल का प्रसंग था, भगवान से अर्जुन ने पूछा कि महाराज मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं। समझिए कि मैं किस प्रकार से आपका चिंतन करूं, निरंतर मेरा चिंतन आपका बना रहे, और किन किन के भावों के द्वारा आप चिंतन योग्य हैं। देखिए बहुत अच्छा बताएंगे। 19 में आ जाते हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, जो कण में व्याप्त हूं, मेरी विभूतियों का बिल्कुल अंत नहीं है। मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, फिर भी जो प्रधान मुख्य विभूतियां हैं, मैं तुम्हें विस्तार से बता देता हूं। बस समझ लीजिए कि मैं उनके स्वरूप में हूं, मैं ही हूं। अहमात्मा गुडाकेशर सर्वभूता स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कहते हैं अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा मैं ही हूं। अगर आत्मा समाप्त हो जाए, हृदय की स्थिति विकृत हो जाए, नष्ट हो जाए, तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो सभी प्राणियों में कि हृदय में स्थित सबका आत्मा मैं हूं। बस जितनी आत्मा निर्विकार होती है, वैसे तो आत्मा वैसे निर्विकार रहती है, लेकिन जितना हमारा मन और इंद्रियों के संपर्क से दूर होती जाएगी, उतना निर्मल होती जाएगी, उतना हम स्वस्थ होते जाते हैं। यही तो है। और सभी प्राणियों का आदि भी मैं हूं, मैंने सभी बता ही दिया है। सभी का मध्य में भी हूं, मैं ही हूं, और अंत भी मैं ही हूं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। कहते हैं कि आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु मैं ही हूं। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी ना, दिति और आदिति। महर्षि कश्यप की उन्हें पूरी सृष्टि आगे बढ़ी है, तो दिति के हुए दैत्य और आदित्य। ऐसे अनुमान लगा लें, ऐसे समझना चाहिए कि दिति से दैत्य, दिति से जो उत्पन्न हुए दैत्य, तो रटना नहीं पड़ता। समझ से जब कोई समझते रहते हैं तो रटना नहीं पड़ता विषय को। दिति की हुई है दैत्य और अदिति की हुई है देवता। तो कहते हैं कि अदिति के जो 12 पुत्र हैं उसमें विष्णु मैं ही हूं। ज्योतिषाम अंशुमान रवि अस्मि। जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं ना दिखाई पड़ रही हैं, ज्योतिषाम ज्योतियों में जो भी प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, तो सूर्य मैं ही हूं। इसीलिए भगवान सूर्य को सुबह अर्घ देने से भगवान की स्वतः पूजा हो जाती है। सद भागवत में भी आया है कि इन जगहों पर मैं जो पूजा करते हैं मेरी पूजा हो जाती है। और अहम मरुताम, जो 49 वायु है ना, 49 वायु मैं ही हूं। अब मरीचि तेज जो है मैं ही हूं। कहते हैं 49 वायु देवताओं का तेज मैं ही हूं। नक्षत्र नाम शशि अस्मि। नक्षत्रों में, तारा गणों में चंद्रमा मैं ही हूं। वेदानाम समवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अगर व्यक्ति से चेतना चली जाए प्राणियों से तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो कहते हैं वेदों में सामवेद मैं ही हूं। सामवेद का अध्ययन हो गया, सामवेद में कोई पारंगत हो गया चकाचक। देवानाम अस्मि वासवः। कहते हैं देवताओं में इंद्र मैं ही हूं, क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में, कहते हैं इंद्रियों में मन मैं ही हूं, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। मन को उभयेंद्री भी कहा गया है, इसीलिए मन को उभयेंद्री भी कहा गया है। एक बार इंद्रिय रूप में भी काम करता है, एक बार मन रूप में काम करता है वो मन। तो कहते हैं मैं ही हूं। मन को बस में कर लीजिए, क्योंकि उभयेंद्री भी है, वो दोनों रूप से काम करता है। मन बस में, इंद्रियां आपके बस में आ गई, इंद्रियों को बस में करे, शरीर आपके बस में आ गया। मिठाई आ गई, बांटना शुरू किया किसी ने बाजार की, हमारा मन दौड़ पड़ा उधर, खाना शुरू कर दिया। मन हमारे बस में है तो इंद्रियां की लालच खत्म, इंद्रियां बस में हो गई, शरीर वहां जाएगा ही नहीं। इसी तरह से भगवान कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना। सभी प्राणियों की चेतना, जीवनीय शक्ति मैं ही हूं। इसलिए भगवान की आराधना से जीवनीय शक्ति पुष्ट होती है। साफ शब्दों में कह रहे हैं तभी नहीं मानते हम। दवाई दुनिया के भरोसे रहते हैं, दवा के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन भूतानाम अस्मि चेतना कहते हैं सभी प्राणियों में चेतना यानी जीवनीय शक्ति साफ लिखा हुआ है। जीवनीय शक्ति मैं ही हूं। इसीलिए
भगवान का स्मरण करने से, भगवत में रहने से आयु बढ़ती है, आरोग्य निश्चित लाभ मिलता है, निश्चित आरोग्यवान व्यक्ति होते हैं, कांति आती है, चेतना आती है, उत्साह रहता है, स्फूर्ति रहती है, सकारात्मक चिंतन रहता है, इंद्रिय निग्रह रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं।